वो कहते हैं ना, नकटा बूचा सबसे ऊंचा। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ जिहाद की घोषणा करी है, वो भी भरी संसद में। वैसे इजराइल के साथ साथ भारत को भी लपेट लिया है। तो वहीं तुर्की फाइटर जेट लेकर आया था इजराइल से लड़ने, लेकिन अचानक आधे रास्ते से भागा। और सबसे बड़ी खबर, भारत और इजराइल की रणनीति और कूटनीति ने तुर्की सहित दुनिया को लपेट लिया। एक बड़े विशेषज्ञ ने बड़ा खुलासा किया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, फलस्तीन पर इजरायली हमले के बीच पाक जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया है। अपने आका तुर्की के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने में जुट गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री फलस्तीन का बहाना लेकर तुर्की तक पहुंच गए हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहे राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। और इस बीच पाकिस्तानी सांसद मौलाना चित्राली ने संसद में जो बातें कही हैं, वो ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ जिहाद करेगा। पाकिस्तानी सांसद इमरान खान से ये कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ जिहाद ही एकमात्र उपाय है। फलस्तीन और कश्मीर की आजादी के लिए पाकिस्तान को परमाणु बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। उनका कहना है कि हमने परमाणु बम क्या म्यूजियम में देखने के लिए बनाए हैं? अगर हम फलस्तीन और कश्मीर को आजाद नहीं करा सकते हैं तो हमें मिसाइल, परमाणु बम या विशाल सेना की कोई जरूरत नहीं है। देखो, दरअसल फलस्तीन पर इजराइल के हमले को पाकिस्तान और तुर्की एक मौका के रूप में देख रहे हैं। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब फलस्तीन में मदद भेजने का ऐलान भी कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इसके जरिए वो दुनिया भर के मुस्लिमों की सहानुभूति हासिल करेंगे और खुद को मुस्लिमों का नेता साबित कर देंगे। पर इजराइल की घेराबंदी से उल्टे पांव भाग गया है तुर्की। देखो, इजराइल की मीडिया ये कह रही है कि इजराइल को हमास के दागे गए रॉकेटों को रोकने के लिए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं पैसे। कारण ये कि हमास की तरफ से भले ही 2 कौड़ी के रॉकेट आ रहे हों, पर उसे रोकने के लिए जो आयरन डोम मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो काफी कीमती है। लागत की बात करें तो हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट की कीमत 800 से 2000 डॉलर है, तो वहीं इजराइल के मिसाइलों की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख डॉलर तक है। इन रॉकेटों को रोकने के लिए इजराइल अपना खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रहा है, जिसका इस्तेमाल करने से ही खर्च बढ़ रहा है। पर इजराइल ने ये कहा है कि भले ही हमास के रॉकेट 2 कौड़ी को हों, लेकिन मैं अपने नागरिकों से कोई समझौता नहीं करूंगा और जिस हद तक जाने का होगा उस हद तक जाकर ठिकाने लगाऊंगा। इजराइल ने कहा है तुर्की जैसे 5 देश अगर एक साथ आकर रॉकेट हमला कर दें तो भी इजराइल उसे चुटकियों में निपटा देगा। तो हमास क्या चीज है? पर इन सब के बीच में खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की जॉर्डन में अपने लड़ाकू जहाज तैनात करने की कोशिश कर रहा था, वो भी चुपके से। पर एर्दोगन शायद इजराइल को हल्के में ले रहे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जितनी चौकन्नी है, मोसाद तुरंत एक्शन में आ गई और मोसाद को समझ में आ गया कि यहाँ तुर्की एक बड़ी साजिश रच रहा है। अब मोसाद ने इस तरीके से फाइटर जेट्स को घेरना शुरू कर दिया कि तुर्की के फाइटर जेट्स जो कि मिसाइलों से लैस थे, फिर भी इराक से आधे रास्ते से ही भागने लगे। अब तुर्की ने इज्जत बचाने के लिए ये कहा कि नहीं, हमारे लड़ाकू जहाज तो इराक में ही आतंकी संगठन को निशाना बना रहे थे, इराक के मिशन में थे और उसी मिशन को अंजाम देकर वापस आ रहे थे। इजराइल ने हमें नहीं भगाया है। पर अब देखो, तुर्की यहाँ पर भी नहीं माना और उसने क्या किया, पीछे के रास्ते से फिलिस्तीन से, हमास से बातचीत शुरू कर दी, जिसके बाद यही अंदाजा लगाया जाने लगा कि तुर्की अब सामने से नहीं आएगा बल्कि फिलिस्तीन को हथियार देंगे। जिसके बाद इजराइल ने बड़े कठोर शब्द में ये कहा है कि हमास हो या हमास को मदद करने वाले लोग हो, उनके हथियार खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतना जान लो इजराइल के हथियार खत्म नहीं होंगे। अब देखो, इजराइल अपनी बातों का पक्का है। इजराइल की आसमान में अभी 50 लड़ाकू विमान हर पल गश्त लगा रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथ ये भी ऑर्डर रखा हुआ है कि दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान दिखे तो उसे उड़ा दो बेझिझक। अब इसका असर ये है कि यहाँ पर जितने भी अरब देश हैं, ये अपनी सीमा के अंदर ही उड़ रहे हैं, जरा सा भी 19-20 करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं 19-20 होगा तो फिर इजराइल
इजराइल 30-40 कर देगा। अब ये तो बिल्कुल पक्का हो गया है कि अरब देश सिर्फ बयानबाजी ही कर सकते हैं। तो वहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया है डॉक्टर स्टीफन ने। डॉक्टर स्टीफन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद दुनिया को ये लग रहा है जैसे भारत एक अलग ही युग में पहुंच गया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत की कूटनीति और भारत की रणनीति अगर तुम लोग समझ जाओगे तब तो तुम सारी जटिलताओं को ही समझ जाओगे। भारत की कूटनीति समझना इस वक्त सबके बस की बात नहीं है। भारत ने इजराइल के साथ ऐसा क्यों किया और फिलिस्तीन का समर्थन क्यों किया, ये कूटनीति और रणनीति जिनको समझना था वो समझ गए हैं और जो अभी तक नहीं समझे हैं वो कुछ दिनों में जरूर समझ जाएंगे। डॉक्टर स्टीफन ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि इजराइल और भारत की कूटनीति और रणनीति की बहुत बड़ी जीत हुई है जिसे तुर्की जैसे देश समझ नहीं पाए हैं। देखो, पहले तो आप ये जान लो ये स्टीफन है कौन। ये हैं CSIS के अध्यक्ष, यानी कि दुनिया भर के जो रणनीतिकार होते हैं उनकी जो संस्था है उनके डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं और इनका विचार दुनिया में बहुत मायने रखता है। उन्होंने साफ किया है कि भारत के खेल को न तो तुर्की समझा और न ही पाकिस्तान समझा। जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी देशों को अपना धन्यवाद दिया तो उस लिस्ट में भारत का झंडा नहीं था, जिसे देखकर तुर्की पाकिस्तानी बहुत खुश हुए और उन्होंने तो ये भी कमेंट करना शुरू कर दिया कि इजराइल ने भारत को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लेकिन असल में वो नहीं जानते हैं कि इजराइल कभी भी भारत का नाम भारत की सहमति के बगैर नहीं लेता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट डालने से पहले भारत से जरूर संपर्क करा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने UNSC में फिलिस्तीन का समर्थन करके अरब देशों को साध लिया है। तो वहीं ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ भारत ने कुछ किया है। आप देखेंगे अरब देश या कोई भी अन्य देश सीधे सीधे इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन भारत ने ये नहीं कहा है। भारत ने फिलिस्तीन के मांगों का समर्थन किया है तो वहीं ये भी कहा है कि हमास जो रॉकेट दाग रहा है इजराइल के तरफ वो गलत है, जो कि एक बेहद संतुलित बयान है इजराइल की तरफ से भी और फिलिस्तीन की तरफ से भी। ऐसे में भारतीय कूटनीति को आम लोग नहीं समझ सकते हैं। आम लोगों को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। डॉक्टर स्टीफन का ये खुलासा तुर्की पाकिस्तान जैसे देशों और उन लोगों के ऊपर एक बड़ा तमाचा है जो कि ये मान रहे थे कि इजराइल और भारत की दोस्ती खत्म हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त भारत एक अलग लेवल का कूटनीति और रणनीति नहीं खेल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।